नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं हेडलाइन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जुआ के एक घर से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उस युवक की बाद में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। इसके बाद 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस विभाग पर इसको लेकर उठ रहे हैं बहुत ही गंभीर सवाल, जिस पर चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति पूजा विसर्जन के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद आगे बढ़ी, इसमें फायरिंग भी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद हिंसा से संबंधित तनाव बना हुआ है और भारी पुलिस बलों को तैनात किया गया है। जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है। विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किए पक्ष अब ले सकेंगे सरकार बनाने की शपथ और इसको लेकर रास्ता साफ हो गया है। टाटा के चेयरमैन रहे श्री रतन टाटा के सम्मान में महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय कर दिया गया है। बीते 5 दिनों में फ्लाइटों को बम से उड़ाने की लगातार दूसरी धमकी मिली है। सोमवार को 3 फ्लाइट और 1 ट्रेन को उड़ाने की ये खबर सामने आई थी, जिसके बाद फ्लाइट के उड़ानें स्थगित कर दी गई और जांच शुरू की गई। इनमें से कुछ अहम खबरें विस्तार से। बहराइच जिले के महसी इलाके में रविवार शाम को 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प में 22 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। यह दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद के बाद हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मृतक की पहचान राम गोपाल मिश्रा के रूप में हुई है। वह रहुआ मंसूर गांव का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार झड़प तब शुरू हुई जब एक समुदाय के लोगों ने महाराजगंज बाजार में विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे पर गाना बंद करने को लेकर श्रद्धालुओं से बहस कर ली। जल्द ही यह बहस तकरार में, बाद में पथराव में और यह लास्ट में गोलीबारी में बदल गया। इस झड़प में राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। राम गोपाल मिश्रा के मौत के अलावा अन्य 2 लोग घायल भी हुए, जिसमें एक युवक को गोली लगी और दूसरे युवक को सिर पर चोट लगी पथराव के दौरान। मौत की खबर सुनकर जनता में आक्रोश बढ़ी और खबर की सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने बहराइच जिले के सीतापुर राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया और संपत्तियों में तोड़फाड़ शुरू कर दी। राम गोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई है, उनकी शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी। वो इस विरोध प्रदर्शन के केंद्र में थे। उनके परिवार ने न्याय की मांग करते हुए बहराइच मेडिकल कॉलेज के सामने उनका शव रख दिया। अधिकारियों ने फखरपुर, रामगांव और कैसरगंज सहित पड़ोसी क्षेत्रों में विसर्जन जुलूस को अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है और इसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए इंतजार किया जा रहा है। बढ़ रही हिंसा को रोकने के लिए और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए विभिन्न पुलिस बलों को भी तैनात किया गया है, जिसमें प्रांतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों सहित एक बड़ी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बहराइच की पुलिस अधीक्षक बिंदु शुक्ला ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। पुलिस ने अभी स्थिति को स्थिर कर दिया है और निगरानी व्यवस्था को ध्यान में रख रही है। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शांति भंग करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को दोषी की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के एक बयान में कहा गया कि त्योहारों के दौरान उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को भविष्य में विसर्जन स्थलों पर मौजूद रहने का निर्देश दिया है ताकि आगे कोई अशांति ना हो। सीएम ने कहा, विसर्जन प्रक्रिया को सुचारू रूप से और समय पर आगे बढ़ाना और सुनिश्चित करना यह हमारा काम है और इस काम को सुचारू रूप से करने के लिए धार्मिक संगठनों के साथ बातचीत करना अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को आधिकारिक रूप से हटा लिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। 19 जून 2018 को पीडीपी भाजपा गठबंधन टूटने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगस्त 2019 में केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की अर्ध स्वायत्त स्थिति को रद्द कर दिया और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। केंद्र शासित प्रदेश में एक निर्वाचित सरकार के पास सीमित शक्तियां होती हैं और वास्तविक अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। हाल ही में हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी चुनाव के पूर्ण गठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके अतिरिक्त इसमें 4 निर्दलीय विधायक और 1 आम आदमी पार्टी के विधायक भी शामिल है।
जम्मू और कश्मीर में भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसके पास 29 सीटें हैं। कांग्रेस द्वारा पार्टी को आधिकारिक रूप से समर्थन दिए जाने के कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन सहयोगियों के साथ सहमति पत्र सौंपने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने संकेत दिया कि शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को हो सकता है। अब्दुल्ला को गुरुवार को सर्वसम्मति से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल का नेता चुना गया, जिससे मुख्यमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल की नींव रख दी गई है। उनका पहला कार्यकाल 2009 से 2014 तक का था, जबकि दूसरा कार्यकाल अब शुरू होने जा रहा है। तब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी पहले भी गठबंधन के अधीन कार्य कर रही थी और वर्तमान में भी गठबंधन की सरकार बना रही है। इससे संबंधित अन्य खबरें भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सान इंडिया। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले दिन।